4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि जहीर। पूरी दुनिया उम्मीद कर रही थी विश्व गुरु को देख कर के शायद वो कुछ बोलेंगे, लेकिन अब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान आ गया दोस्तों, और उन्होंने कहा कि आप घर के गुरु हैं या विश्व गुरु, ईरान और इसराइल के मसले में बोले। भारत अपना किरदार अगर अदा करेगा तो तभी तो पता चलेगा कि विश्व गुरु किस प्रकार के हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी हुआ यूं है कि अब वो बातें नहीं कही जा रही हैं जो कि भारत अब से पहले किया करता था। इसमें कोई दो राय नहीं कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियां से बात की प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन ना तो उसमें कोई निंदा की है, अलबत्ता वही बात की है कि जंगों का माहौल नहीं है। मतलब बातचीत से बात हो जाए। निंदा करना चाहिए, जब पूरी दुनिया निंदा कर रही है इसराइल की, तो आप जो है निंदा से बच करके, पिछले दिनों आपकी इसराइल से बात हो गई, अब की बार ईरान से बात हो गई। जबकि ईरान का क्या रोल है, सोनिया गांधी ने अपने वक्तव्य में जो अंग्रेजी अखबार में छपा था द हिंदू में, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था। अब घर में भी ये बातें उठने लगी हैं। उधर ट्रंप को लेकर के सड़कों पे अमेरिकी उतर आए हैं और उनका कहना यह है कि आप वो रोल अदा नहीं कर रहे जो आपको करना चाहिए। और इधर मोदी जी से भी शायद यहाँ के जो पत्रकार हैं वो पूछने की हिम्मत तो पहले भी नहीं करते थे और अब भी नहीं हो पा रही है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान जब सामने आया कि आप घर के गुरु हो या दुनिया के विश्व गुरु, कम से कम इसको रोकने के अंदर अपना किरदार आप प्ले करें, तभी तो पता चलेगा। कतर देखिए कितना छोटा सा मुल्क है, यूएई, ये क्या, सीरिया, मतलब छोटे छोटे से मुल्क जो हैं वो ऐसा किरदार अदा कर रहे हैं मध्य एशिया में। ये हमारे पड़ोस का मामला है। ईरान के अंदर दोस्तों अगर किसी प्रकार की, सपोज कीजिए अमेरिका ने, अभी आपको मालूम था कि अमेरिका ने अभी जो ईरान के फोर्डो पर हमला किया, यदि उसके अंदर कोई भी परमाणु जो यूरेनियम है इस प्रकार का कोई हो, तो आप क्या समझते हैं वो तापकारी, वो मौसम की जो चेंजेस होने हैं, वो गर्मियों का जो भी उसके नुकसानात होने, क्या वो सीमा पार करके मध्य एशिया पार करते हुए भारत की तरफ नहीं आएंगे, पाकिस्तान अफगानिस्तान तक नहीं आएंगे? ऐसे में जब पड़ोस में कुछ हो रहा हो तो बोलने की ज़रूरत है। देखिए एक कश्ती है, अब वो जहाज़ चला करते हैं, आपको मालूम है। मैं एक बुजुर्ग से एक मिसाल सुन रहा था कि अगर मिसाल के तौर पे पानी ऊपर हो, नीचे वालों को पानी लेने जाना हो ऊपर, अब वो हर बार ऊपर जाएं, अब पानी लेकर के आए। अब उनकी समझ में अगर ये बात आ जाए कि यार बार बार ऊपर जाना पड़ता है पानी के लिए, हमारे नीचे पानी पानी चल रहा है, हम निचली सतह पर हैं, वो वहाँ से सुराख कर लें पानी के लिए कि पानी यहाँ से ज़रूरत कम ले लेंगे, तो क्या समझते हैं वो जहाज़ डूब जाएगा। और ऊपर की मंजिल के लोग अगर यूँ सोचें कि हमारा जहाज़ तो ऐसे ही चलता रहेगा, हमारा क्रूज़ तो ऐसे ही चलता रहेगा, नहीं, डूब जाएंगे। जब अमेरिका इतना बड़ा हमला कर रहा है ईरान पर, खास करके परमाणु तंसीबात पर, तो ऐसे समय में भारत का बोलना ज़रूरी है। और क्यों नहीं बोले भारत? 140 करोड़ लोगों का देश है, दुनिया के अंदर अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। चीन का बोलना ज़रूरी है, रशिया का बोलना ज़रूरी है, पाकिस्तान का बोलना ज़रूरी है। और ये छोटे छोटे मुल्क मैंने आपको बताया, लेकिन फिर हम किस प्रकार के विश्व गुरु हैं? भाई आपको साइड ना लें, लेकिन कम से कम समझाएं तो सही। अब लेकिन जो है, आपको याद होगा पिछले दिनों यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था पापा ने, वो रोती हुई लड़की आई थी, कितनी मजाक बनी थी। दोस्तों बात यह है कि मोदी जी को वो रोल की अदा करने की ज़रूरत है अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स में, जिसके लिए भारत जाना जाता था। नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी हो या पीवी नरसिम्हा राव या राजीव गांधी, हमेशा से मनमोहन सिंह तक ने अपने रोल को इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड कुछ इस प्रकार से बताया है कि जिसमें हमारी मौजूदगी पता चली है और हमारे कंसर्न है। अगर ईरान मिसाल के तौर पे स्टेट ऑफ द हॉर्मुज उसको रोकने की बात कर रहा है, पार्लियामेंट से उनका पास भी हो चुका है, अगर वो सुप्रीम जो उनकी काउंसिल है अगर पास हो जाता है तो वो बंद कर देंगे, तो क्या समझते हैं हमारे यहाँ तेल महंगा नहीं होगा, हमारे यहाँ महंगाई का मामला नहीं बनेगा? ईरान के लोग आप निकाल रहे हैं, लेकिन खाड़ी मुल्कों के अंदर जिस प्रकार से आग लगी हुई है, इस प्रकार एक एक आदमी की जिम्मेदारी किसकी है? दुनिया के तमाम देश हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, अफ्रीका हो या चीन हो या कोई भी हो, वो अपने अपने लोगों को निकालने की बात कर रहे हैं, अपनी अपनी एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है? 4 लोग 150 लोग ले आते हैं और कंधा पीटने लगते हैं। क्या वहाँ के लोग, हम जो हमारे भारत के लोग वहाँ काम कर रहे हैं पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, अगर उन पर किसी प्रकार की विपत्ति आती है तो क्या आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती, सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? और दूसरी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम क्या है? चौथी आप अर्थव्यवस्था बताते हैं, 5वीं या चौथी जो भी है, ये बात अलग है कि पर कैपिटा इनकम क्या है, अंदर के हालात क्या है, 5 किलो की लाइन में कितने लगे हुए हैं लोग, ये एक अलग बात है। लेकिन मोदी जी को जिस तरह से विश्व गुरु प्रेजेंट किया गया था, जो ज़ोंबी लोग हैं, जिस प्रकार के अंधभक्त हैं,
वो कम से कम सड़क पे क्यों नहीं उतर रहे? अभी मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश में तमाम शहरों के, मतलब मैं देख रहा हूं कि वो यात्रा निकलने वाली है, कांवड़ यात्रा, उसकी ऐसी तैयारी कर रहे हैं जैसे इनके पाप धुल जाएंगे सब। अरे ये आपकी जिम्मेदारी है। मुलायम सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे तब भी ये काम होता था भाई। इसी के ऊपर तमाम अधिकारी लगे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि देश चलाने के लिए सबसे बड़े काम यही हो रहा है। तो दोस्तों बात यह है कि जब आप मंदिरों की और मस्जिदों की लड़ाइयों में लगे रहोगे तो कूटनीति और जियो पॉलिटिक्स में आपका रोल क्या रह जाएगा? लेकिन हम आपको बताते हैं भारत ने हमेशा से रोल अदा किया है। यासर अराफात के समय जब इंदिरा गांधी का था गुट निरपेक्ष, आप पूरा का पूरी आंदोलन आप सुनते हैं, वो भारत उसका जननी है। नेल्सन मंडेला हमसे गांधी जी, मतलब शुरू से ही हम लोगों के सिद्धांत हो, हम लोगों की बात हो, बिल्कुल अलग स्टैंड हम लेने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आज क्या चल रहा है? मेरी 35 मिनट बात हुई। अरे 35 मिनट बात हुई तो बताओ तो सही, उसने तो कोई ब्यौरा नहीं डाला अभी तक। वो 16 बार 15 बार कह चुका है। खैर बोला अलग चीज़ है, हम कई बार अपनी खबरें बना चुके। अब मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी बराबर ये बात कर रहे हैं। दोस्तों ये खाली कांग्रेस की बात नहीं है, ये दरअसल आम भारतीयों की ही प्रतिनिधित्व करती हैं राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो सरकार बीजेपी की हो चाहे वो कांग्रेस की हो। हमारे नेता ही तो लोगों की बातों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये मतलब नहीं है कि हम जो है ना कुएं के मेंढक नहीं है, हमें समंदर जैसा समझना चाहिए, और थे हम और हैं। लेकिन क्या करें, पता नहीं, समझ में नहीं आता। जा करके क्रोएशिया का चक्कर लगा रहे हैं, साइप्रस से जो है इनाम लेकर के आ रहे हैं। क्या मिल गया उससे? 23 मुल्क उससे सम्मानित हो गए। अरे ऐसे मुल्क जो गिनेवा, पप्पुआ गिनेवा कौन सा था जो पैरों में गिर गया था, कोई बड़ी बात थोड़ी ना भाई। यहाँ 20-20, 15-15 लाख की आबादी के मुल्क अगर सम्मान कर रहे हैं तो ठीक है, सम्मान बुरी चीज नहीं है। लेकिन हासिल क्या हो रहा है? जब आप जो है साइप्रस के अंदर सम्मानित हो रहे हैं, उसी समय जो ये शी जिनपिंग है, ये कजाकिस्तान के अस्ताना के अंदर तमाम मध्य एशिया के जो मुल्क हैं उनको साध रहा है, अपने कारोबार कर रहा है। ना हमारा कारोबार हो रहा है, ना हमारी बातें हो रही, ना हमारा स्टेक की परवाह है कि ईरान के अंदर हमारा कितना स्टेक लगा हुआ है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे की दोस्तों ये बात आई है निकल करके, आप कोई भी गुरु हैं, बराए करम आ करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ें और बताएं कि हमारे असलाफ यानी कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो रहे उन लोगों ने भी और हमने भी, तभी तो यूएनओ के अंदर वो सीट के हकदार बनेंगे। बट ट्रंप अपने नोबेल प्राइज के लिए क्या क्या कर रहा है बताइए आप? पाकिस्तान के जनरल को बुला के खाना खिला रहा है और उससे कहलवा रहा है वहां पर। वो नोबेल प्राइज के चक्कर में है, हम कम से कम अपनी जो पोजीशन हमें बनी हुई थी उसको ही मेंटेन कर लें। देखो दोस्तों, दुनिया के अंदर तो जब भी होगा जब हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा। ये कोई तरीका नहीं हुआ है 35 मिनट बात हो गई, 16 दफे बेइज्जती करके अगर 35 मिनट बात हो गई तो हाथ पकड़ के कहते उससे। दोस्तों बात यह है कि ये तमाम खबरें आपके सामने रखी हैं। आपको खबर कैसी लगती है अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।